अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो आज मेरी सिस्टर ने प्लान बनाया था कि हम कहीं पिकनिक जाएंगे। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि कहाँ जाना है। तो हमने रासुल खैमा जबल जेश जाने का प्रोग्राम बना लिया। इसके लिए हमने सारा सामान वगैरह इकट्ठा किया, जो वहाँ पे बनाना था, जो खाना था, जो पीना था, सारी चीज़ें लेके हम रवाना हो गए। ये तकरीबन 4 सवा 4 का टाइम था, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत होती है, तो इस टाइम ज़रा साए ढल जाते हैं तो ज़रा अच्छा मौसम हो जाता है, यानी कि बेहतर हो जाता है। तो फिर हम रवाना हो गए। रास्ते में हमने चाय और स्नैक खाने थे, इसलिए हमने वो एक पाकिस्तानी शॉप से ले लिए। अच्छा, मैंने कहा ये गर्म होगी ना एकदम। हाँ जी, ये लो जी, लो नहीं इसलिए मशहूर है खाना बड़ा ही ये चिकन वाले हैं वेजिटेबल। हाँ अच्छा, ये लो भैया, आप लोग लो, ये चिकन वाला है और ये आप भी लो। वैसे पिज़्ज़ा ही इतना अखीर बना हुआ था कि कल घर बने यार। मैं क्या बहुत अच्छा पिज़्ज़ा ले लो। ये फ्रेश ही बिल्कुल बना के ये 5-7 मिनट लग जाएंगे। चाय और समोसे खाने के बाद हमने जी फिर से सफ़र अपना शुरू कर दिया। चाय और समोसे बहुत मज़े के थे, बड़ा मज़ा आया। रास्ते में जी हमारे साथ हमारा खाला का बेटा भी था, और जी ये है कि उसने जो किस्से छेड़े पुराने, तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया। बहुत से पुरानी बातें याद आ गईं, और वैसे भी उसने कहा कि सफ़ीना बाजी आपको देख के ना मुझे बहुत सी पहले वाली बातें याद आ गई हैं। तो उसने बहुत ही मज़े की बातें की कि सफ़र गुज़रने का पता भी नहीं चला। ये तकरीबन 2 घंटे का रास्ता था। तो जी हमें बहुत मज़ा आया, और ख़ासकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उसकी बातें सुन के। तो जी बातें सुनते सुनते हम आखिरकार जबल जेश के करीब पहुंच गए। ये पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि रासल खैमा में है। तो जी हम तकरीबन उसके करीब ही पहुंचने वाले थे। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है दुबई की बानिस्बत। अगर वहाँ पर 47 था, तो यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 26 तक हो गया था, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम होता है। बहरहाल हमने रास्ते में बहुत सी बातें की और मुझे तो बहुत मज़ा आया। बेइज्जती शुरू हो गई। अच्छा फिर खुरम और चौंड पर जोनी अच्छा नाम पर बात अली भाई थोड़ा हाँ जी, अब जब पहाड़ नज़र आए तो मैं कहती हूँ खुशी का हमारा ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे पहाड़ वैसे भी बहुत खुशी देते हैं, और एक बड़ा अच्छा सा एहसास होता है, दिल बहुत खुश हो जाता है पहाड़ देखने से। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी। ये सिर्फ यानी कि ये पहाड़ ही थे, इन पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी। लेकिन बहरहाल पहाड़ तो देखने से हर किसी को बहुत ही खुशी होती है। तो मुझे भी पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, और ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत था। बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले, और ये सफ़र वाकई ही यादगार बन गया हमारे लिए। हम दरमियान में जबल जेश रुके, और पहले वहाँ पे एक पॉइंट था, वहाँ पर हम रुके। वहाँ पे टिकट लेनी होती है, और उसके बाद फिर आप ऊपर जाते हैं और देखते हैं। ऊपर पहुंच के बहुत ही खूबसूरत व्यू था, लेकिन जब हम नीचे से गए तो वहाँ पे ज़रा थोड़ा रास्ता स्लिपरी था, तो इसलिए सारे कह रहे थे कि एहतियात से चलें। तो जो स्टेयर से चल रहे थे वो तो सही चले गए, और जो ऐसे स्लोप से चल रहे थे वो काफ़ी लोग जो है ना स्लिप हो रहे थे। तो इसलिए हमने फिर एहतियात की, और वहाँ पर हम स्टेयर से ही ऊपर गए। ऊपर का नज़ारा देख के मैं आपको क्या बताऊँ कि कितना हसीन और ख़ूबसूरत था।
वहाँ पे दूरबीन लगी हुई थी, उससे मैंने देखा ऐसे जैसे ज़मीन आसमान एक हो रहा था और कलर इतने खूबसूरत थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो आप देखें तो फिर उस खूबसूरती का आपको एहसास होता है, वैसे बताने से शायद इतना एहसास ना हो रहा हो। बहरहाल जी, अब बहुत रात हो चुकी थी। हमने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और वहाँ पे अपनी दरी वगैरह और सारा चूल्हा वगैरह अपना सेट किया और जी हमने चिकन पुलाव बनाने का इरादा किया। तो जी चिकन पुलाव हमारा रेडी होने वाला था। मैंने टमाटर काटे हैं और जी प्याज काट लिए। इस तरह करके सब ने मिलजुल कर काम किया और मेरे कज़न ने बहुत ही मज़ेदार जो है चिकन पुलाव रेडी किया। सब कुछ तो हो रहा है, ज़बरदस्त बेहतरीन है ना। इस दौरान हमने ढेर सारी बातें भी की और इधर उधर के नज़ारे भी लिए। गुड इवनिंग। आफ्टर आप लोगों को बताता जाएं कि जबल जैद हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूएई है और इस वक्त यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और हम सारी फैमिली आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं टू मेक सम फूड और वी हैव अ गेस्ट हु केम ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, सो वी वेलकम देम। और ऐसी गैदरिंग्स होती रहनी चाहिए और मौसम बहुत अच्छा है एंड मोहसिन भाई इज़ मेकिंग अ सुपर पुलाव फॉर अस एंड यस दैट्स गुड। मौसम अच्छा है, खाना मज़े का लग रहा है, वी ऑल आर टुगेदर, वील हैव सम जोक्स एंड वील हैव सम फूड और उसके बाद चाय का भी माहौल है। तो वी आर एंजॉइंग, होपफुली आप भी हमें देखकर सेम तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट। मेरे कज़न की आपने बातें तो सुन ही ली होंगी। तो जी उसने बहुत ही अच्छा सा सैलड रेडी किया और वो सैलड मास्टर है। उस जैसा सैलड मेरा ख्याल है कोई भी नहीं बनाता हमारी फैमिली में, बहुत ही अच्छा सैलड काटता है वो। और जी इसके बाद मेरी बेटी ने जो है मिशकात ने वो रायता बनाया। यहाँ पे मैं कह रही थी कि रायता बहुत थिक बनाते हैं, तो मैंने कहा हाँ जी, वो पाकिस्तान में होता है जो तुम पतला पतला रायता साथ बना के खाते हो, यहाँ पे ये इन लोग यही खाते हैं, इस तरह खाते हैं, यानी कि इनको ये इसी तरह का अच्छा लगता है। बहरहाल जी बहुत अच्छा मौसम था और बहुत यादगार ये लम्हात हो रहे थे। हमारा चिकन पुलाव रेडी हो गया था और जी फिर हमने तकसीम किया प्लेट्स में डाल के और मज़े से खाया। साथ में कुछ पठान लड़के थे जिन्होंने बारबेक्यू कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलें हम एक प्लेट उनको देते हैं, उसके बदले वो हमें बारबेक्यू देंगे। तो जी हमने फिर एक प्लेट चावलों की उनकी तरफ भिजवाई जो कि मेरा कज़न ही लेकर गया था और उसके बदले उन्होंने हमें एक प्लेट टिक्का भिजवाई। हाँ जी, ये लेन देन बहुत अच्छा लगा। तो जी ये है कि बहुत मज़ा आया और हम सब ने मिल के खाया और आपको पता है कि पिकनिक में तो ये बातें सारी चलती हैं। तो हाँ जी, सैलड जो है हमारा और कट रहा था क्योंकि पहले वाला कम पड़ गया, इसलिए फिर हम जो है मेरे कज़न ने जल्दी जल्दी और सैलड बना दिया। तो जी फिर हमने राइस खाए और बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हुए थे। तो आप भी जब दुबई आएँ तो ज़रूर जबल जेश की तरफ जाएं और यहाँ का चक्कर लगाएं, फिर आपको इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा होगा। बहुत रात हो चुकी थी, खाना खाने के बाद हमने कुछ वॉक की। यहाँ पर पहाड़ी बकरियाँ भी होती हैं जो कि अक्सर आपके पास आ जाती हैं। तो हमारे पास उस वक्त जो हमने खाना खाया था वो हमने प्लेट में डाला और जो है प्लेट हमने वहाँ पर रख दी ताकि वो आसानी से आके खा लें। और वाकई वो बाद में आई और उन्होंने खा लिया। बकरी ज़्यादा बड़ी सी है।
बहुत अंधेरा हो चुका था। फिर हमने काफ़ी बातें की, मेरे कज़न ने बहुत सी हॉरर स्टोरीज सुनाई और फिर आखिरकार रात के 12 बजे हमने कहा कि अब वापस जाया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से वापस जा रहे थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।